एक गांव में श्यामलाल नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके दो बेटे धर्म और कर्म थे। श्यामलाल बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके दोनों बेटे बहुत आलसी थे। श्यामलाल अपने बेटों की इस आदत से बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी मीरा से कहा, हमारे दोनों बेटे घर में पड़े रहते हैं, क्या ये कभी कोई काम करेंगे या नहीं? मीरा ने दुखी होते हुए कहा, आप काम की बात कर रहे हो, ये तो खाने के अलावा उठकर बैठते भी नहीं हैं। दिन भर बिस्तर पर लेटकर सोते रहते हैं। श्यामलाल सुबह उठते ही खेत पर जाने के लिए निकल जाता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं बीमारी का बहाना बनाकर घर पर रुककर अपने बेटों को खेत पर भेजूं। ये सोचकर उसने पेट दर्द का बहाना किया और अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और खेतों में कटाई करना बहुत बहुत जरूरी है। तुम दोनों आज खेत पर जाकर कटाई का काम करो। ये सुनकर कर्म ने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, हम दोनों अभी जाकर कटाई शुरू कर देते हैं। श्यामलाल बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अपने बेटों को काम समझाकर खेत पर भेज दिया। उनके जाने के बाद श्यामलाल ने अपनी पत्नी विभा से कहा, तुम तो बेकार ही इन्हें आलसी कहती रहती हो। देखो, आज मेरे दोनों बेटे जाकर खेत माए फासल काटेंगे और मेहनत करेंगे। यह सुनकर मीरा जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने अपनी हंसी रोककर कहा, आपसे ज्यादा मैं अपने बेटों को जानती हूँ। आप कल जाकर देखना, वे दोनों एक दिन का भी नहीं काटेंगे। यह सुनकर श्यामलाल बोला, चलो कल पता लग जाएगा, वे दोनों आलसी हैं या मेहनती। शाम को दोनों बेटे वापस आ जाते हैं। श्यामलाल उनसे पूछता है, बेटा, खेत पर कितना काम हुआ? इस बार धर्म जवाब देता है, पिताजी, आप तो बेकार में परेशान हो रहे थे। हमने तो एक ही दिन में पूरा खेत साफ कर दिया। श्यामलाल मीरा की ओर देखकर बोला, देखा मेरे बेटे कितने मेहनती हैं। तुम तो बेकार में इन पर शक करती हो। इस पर मीरा बोली, मैं तो आंखों देखी पर विश्वास करूंगी। अगले दिन श्यामलाल खेत पर पहुंच जाता है। उसका पूरा खेत कट चुका था। वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोनों बेटों से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुम दोनों ने एक ही दिन में इतना काम कैसे कर लिया? इसमें तो कम से कम 10 दिन लगते। तभी कर्म बोला, पिताजी, हमने आसपास के गांव वालों को बुलाया और कहा, इस पूरे खेत को एक दिन में काट दो। उन्होंने पूरा खेत एक दिन में काट दिया। हम तो वहां पेड़ के नीचे सो गए थे। श्यामलाल बोला, क्या? और फसल का क्या हुआ? तभी धर्म बोला, जिस गांव वाले से जितनी काटी गई वो उतनी ले गया। यहाँ तक कि कुछ गांव वाले तो फसल का गट्ठर घर रखकर दोबारा फसल काटने आ गए। देखते ही देखते पूरा खेत कट गया। यह सुनकर श्यामलाल ने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, तुम दोनों ने पूरे साल की मेहनत एक दिन में मिट्टी में मिला दी। इससे अच्छा तो तुम दोनों घर पर ही रहते। ये देखकर मीरा बोली, अब हम पूरे साल अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? इन मूर्खों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। श्यामलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह निराश होकर घर आ गया। कर्म ने घर आकर कहा, पिताजी, आपने खेत काटने के लिए कहा था। आपने यह नहीं कहा था कि फसल को घर लाना है। वैसे भी हम लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते। अगले दिन श्यामलाल ने कहा, तुम दोनों को यह घर छोड़कर जाना होगा। मैं तुम्हारा बोझ अब नहीं उठा सकता। मैं और मेरी पत्नी किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे। चलो निकलो यहाँ से। श्यामलाल दोनों बेटों को घर से निकाल देता है। दोनों पूरे दिन भूखे प्यासे गांव में भटकते रहते हैं। शाम तक उनका भूख से बुरा हाल हो जाता है। किसी तरह वे एक पेड़ के नीचे रात काटते हैं। अगले दिन वे दोनों एक बनिए के खेत पर पहुंच जाते हैं। कर्म बनिए से कहता है,
सेठ जी, हमें कुछ खाने को दे दीजिए, बदले में आप जो भी काम कहेंगे हम कर देंगे। सेठ उन दोनों को खाना खिला देता है। बदले में पूरे दिन उनसे मजदूरी करवाता है। शाम को दोनों उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। धर्म कर्म से कहता है, अगर हमने अपने माता पिता का साथ दिया होता तो आज हमें यह सब नहीं देखना पड़ता और हमारे कारण हमारे माता पिता भी भूखे मर रहे होंगे। तभी कर्म कहता है, हाँ भाई, तू ठीक कहता है। चल, हम दिन में सेठ के खेतों में मजदूरी करेंगे और रात को अपने खेतों पर काम करेंगे। कड़ी मेहनत करके फसल उगाएंगे। हमारे बाबा का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमें ही करनी होगी। दोनों भाई दिन रात मेहनत में जुट जाते हैं। इधर श्यामलाल एक सेठ की दुकान पर नौकरी कर लेता है और कम तनख्वाह में किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रहा था। इसी बीच गांव में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें सबसे अच्छी फसल के लिए इनाम दिया जाना था। श्यामलाल भी प्रतियोगिता देखने पहुंच जाता है। जब इनाम की घोषणा होती है तो पहला पुरस्कार श्यामलाल को मिलता है। यह देखकर वह कहता है, आपसे कोई गलती हुई है। मेरी फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। मेरी ऐसी किस्मत कहा कि ये इनाम मुझे दिया जाए। तभी गांव का जमींदार कहता है, श्याम भाई, यह कमाल तुम्हारे दोनों बेटों ने किया है। इन दोनों ने रात दिन मेहनत करके बहुत कम समय में फसल उगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। तभी उसके सामने उसके दोनों बेटे पैरों में गिर जाते हैं। कर्म और धर्म उसके पैर पकड़ लेते हैं। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास घर से निकलते ही हो गया था, इसलिए हमने मेहनत करके यह फसल उगाई है। मुरलीधर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद तीनों बाप बेटे मेहनत करने लगे। सभी एक साथ खुशी खुशी से रहने लगे। और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स।